कुत्ते बिल्ली कुछ भी इकट्ठा हो जाए, शेर का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। राहुल गांधी तो सर छोड़िए, आप विधायक तो वो एक लीडर बनने लायक नहीं है। पप्पू बोलता क्या है, आलू इधर से सोना उधर से, क्या उसको पता ही नहीं बोलना क्या है। इतना सीनियर आदमी, उसको नहीं पता क्या बोलना है। पीएम तो एक ही है सर, और मोदी के बाद तो योगी वाला, योगी जी है ही अपने। गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है सर, कोई भी नहीं है, कोई चांस नहीं है सर। 50 कह रहा है, 10% चांस नहीं है। सांसद बनने लायक नहीं, आप तो सर पीएम की पोस्ट दे रहे हो। से हम अच्छा मोदी जी को मोदी का मुझे ये लगा, मोदी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि उसने अपनी माँ को भी पीएम हाउस में घुसने नहीं दिया। कि उसकी माँ 10 बाई 12 के कमरे में गुजरात के वायनाड में एक कमरे में रहती थी, उसने कभी पीएम हाउस में नहीं लाया। बाकी के जितने विपक्ष के हमारे लीडर हैं, अगर एक विधायक बन गया तो कोई जिला पंचायत, कोई बीडीसी, कोई ग्राम प्रधान, पूरा कुनबा आ जाता है। आप बोल रहे थे, अभी बात कर रहे थे, आप पीएम क्यों कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ कोई सीएम विधायक बनने लायक भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोई सीएम विधायक सांसद बनने लायक नहीं, आप तो सर पीएम की पोस्ट दे रहे हो। क्या कारण है कि जो मोदी जी के काम समझ में नहीं आ रही है, सब बाहर करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, जॉब भी मिल रही है। मोदी जी हर मन से जो है सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। G20 करते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि एक परिवार, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की बात कर रहे हैं। तो लोग जो है, विदेशी लोग भी उनके जो है बातों पे जो है प्रभावित होकर के उनको धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश का विपक्ष हर बात पे उनका विरोध क्यों करता है? सर, विपक्ष की रोटियां नहीं पक रही है ना अब। जो सर विपक्ष की रोटियां हैं वो पक नहीं रही हैं, तो इसलिए विपक्ष को प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, वो कहाँ काम करेगा उसे सर। और सर देखिए, कुत्ते बिल्ली कुछ भी इकट्ठा हो जाए, शेर का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। तो बस इसीलिए लगातार जो है बराबर हो रहा है कि मोदी को बात करता है। बिल्कुल सर, मैं तो अपनी वोट देने खुद जाऊंगा मेरठ। एक तरफा मैं तो जरूर जाऊंगा, हम तो खैर सारे ही 2024 के। बिल्कुल सर। जो जिस तरह से अभी देखा होगा आपने, पोस्टरबाजी हो रही है। कोई राहुल गांधी की जो पोस्टर को जो है रावण बता रहा है, कोई मोदी के पोस्टर को जो है मोहम्मद बिन तुगलक बता रहा है। तो क्या ये पोस्टरबाजी से जो है मुद्दे की बात होनी चाहिए, पोस्टरबाजी होनी चाहिए? सर, मुद्दे की बात करिए ना, पोस्टरबाजियों में क्या रखा है। जो काम की बात करिए, रियलिटी दिखाइए सर, सबको रियलिटी देखनी है। राहुल गांधी तो सर छोड़िए, आप विधायक तो वो एक लीडर बनने लायक नहीं है। वो तो आपको भी पता है, पप्पू बोलता क्या है, आलू इधर से सोना उधर से, क्या उसको पता ही नहीं बोलना क्या है। इतना सीनियर आदमी, उसको नहीं पता क्या बोलना है। चलो राहुल नहीं तो कोई कई कहे, जैसे अखिलेश जी हैं, केजरीवाल जी हैं, उधर ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, उधर उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, कई नेता हैं। बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, 25-26 ये पार्टियों की लिस्ट है। तो आपको लगता नहीं इनमें कोई हो? सर, मिलजुल कर सरकार, ठीक है सर, एक साथ इकट्ठे हो गए, मिलजुल कर सरकार बनती है। बट ऐसा नहीं है, वहाँ तो सर सब कितने पीएम बनेंगे, इतने सब कह रहे हैं। अखिलेश कहता है पीएम तो एक ही है सर, और मोदी के बाद तो योगी वाला, योगी जी है ही अपने। गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है सर, कोई भी नहीं है, कोई चांस नहीं है सर। 50 कह रहा है, 10% चांस नहीं है। क्या देश जो है चल सकता है? बिल्कुल नहीं, फ्री की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का बाकायदा पैसा देना चाहिए आम आदमी को, फ्री में कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज दिल्ली करीब डीटीसी दिल्ली की करीब 20,000 करोड़ के नुकसान में चल रही है। उसका सिर्फ एक रीज़न है कि महिलाओं को फ्री में टिकट दे दिया गया। वो पैसा कहाँ से आएगा भाई? आज महिलाओं को टिकट फ्री मिल रहा है, कल किसी और के जरिए हमारी ही जेब से जाना है। हमें बिजली में, पानी में या किसी और डिपार्टमेंट से वो पैसे हमें ही भरने हैं, और 1 के 3 देने हैं। फिर क्यों देंगे? अगर हम 10-10 पैसे दे रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान हो रहा है, उस 10 पैसे को अगर एक साथ 1 रुपये हमसे लिया जाएगा तो हमें भारी पड़ेगा। फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? आपने कहीं सरकार देखोगे, प्रधानमंत्री कौन चाहिए? ये मोदी चाहिए। कौन चाहिए? मोदी को बाहर करने के लिए तो देखो कितना। कोई नहीं करवा, कोई नहीं करवा। क्या लगता है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वही रहेंगे, वही बढ़िया आदमी है। पहले क्या था हमारा शहर, अब क्या हो रहा है? बहुत विकास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये जो गठबंधन के जो नेता हैं, सब एक ही सुर में जो है, उनकी आपस में बनती नहीं, लेकिन इसी बात पे जो है इकट्ठे हो रहे हैं कि मोदी जी को 2024 में बाहर करना है। लेकिन नेता नहीं बता रहे हैं कि हम में से कौन जो है प्रधानमंत्री की पोस्ट एक है, ये नहीं बता पा रहे हैं क्या? सबको मौका हर बार मिला है, लेकिन इस तरह ना। पहले देखते थे आप रोड किस तरह के, सब हर चीज़ में बदलाव है अब। पहले इस तरह और भी तो सरकारें आई, लेकिन पहले कहाँ बदलाव था बताइए? बहुत बदलाव है। हर युवा से, किसी भी युवा से पूछिए, एक आएगा मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी विकास है काफ़ी। हम लोग चित्रकूट ज़िले से हैं, बांदा चित्रकूट। वहाँ भी हम लोग देखते हैं, पहले अलग था, अब वहाँ का अलग पोजीशन हो गया हर चीज़। तो बढ़िया, अब वही आएंगे, हमें तो बढ़िया है। हम सामाजिक सुरक्षा से लेकर के
देश की सुरक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, महंगाई, ये सब? रोजगार महंगाई तो खैर है ही है, महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन यह है कि अब सब आदमी मैनेज करेगा अब धीरे धीरे। अब जब बेरोजगार है तो आदमी रोजगार भी तो देना चाहिए, लेकिन रोजगार भी दे रहे हैं। अब कहते हैं जिसको हाथ पैर ही नहीं हिलाना है तो फिर उसके लिए तो चाहे जहाँ चले जाओ, तो वो तो बात वही है ना। फिर महंगाई की बात मैं आपको बताता हूँ। मैं 2004 में दिल्ली आया था। 2004 में मेरी तनख्वाह 1700 रुपये थी। मैं फरीदाबाद में जॉब करता था और मुझे दूध मदर डेयरी का आधा लीटर का पैकेट 6.5 रुपये में मिलता था। आटा मुझे 6 रुपये किलो मिलता था। आज आटा मैं 35 रुपये किलो ले रहा हूँ, दूध 64 रुपये ले रहा हूँ और मेरी सैलरी 26,000 रुपये है। तो महंगाई कहाँ है मेरे लिए? अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो करीब 22 से 23% मेरी सैलरी एक्स्ट्रा है। 2004 के मुकाबले आज महंगाई कम है। अगर मैं अपनी सैलरी के ऊपर देखूं तो महंगाई कहाँ है? अगर मैं 1700 रुपये सैलरी पाके 13 रुपये किलो दूध खरीद सकता हूं तो 26,000 रुपये में मैं 64 रुपये किलो दूध क्यों नहीं ले सकता? है कि आपका क्या कहना है कि क्या पोस्टरबाजी से जो है राजनीति नहीं चलेगी? देखो, ये तो इनकी राजनीति है, राजनीति अपनी करते रहेंगे, लेकिन आएगा तो मोदी ही। क्या अच्छा लगा मोदी जी का आपका, जो आप बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और इतने बड़े नेता जिनका राजनीति का काम, रात दिन का काम यही है कि हम मोदी जी को का मुझे ये लगा कि उसकी माँ 10x12 के कमरे में गुजरात के वायनाड में एक कमरे में रहती थी, उसने कभी पीएम हाउस में नहीं लाया। बाकी के जितने विपक्ष के हमारे लीडर हैं, अगर एक विधायक बन गया तो कोई जिला पंचायत, कोई बीडीसी, कोई ग्राम प्रधान, पूरा कुनबा आ जाता है। यहाँ तक कि ये हर जगह डिपार्टमेंट जहाँ देखो इनके परिवार वाले, एक विधायक अगर कोई बन गया। मोदी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि उसने अपनी माँ को भी पीएम हाउस में घुसने नहीं दिया। परिवारवाद नहीं है। और दूसरी चीज़, वो जब सीएम हाउस से निकला था गुजरात से, तो उसके अकाउंट में जितने पैसे थे उसने अपने कर्मचारियों को बांट दिए। करीब 80 से 90 लाख रुपए के आसपास उसके अकाउंट में थे, जो गुजरात सीएम रहते हुए उसे सैलरी मिली हुई थी। उसने अपने कर्मचारियों को बांट दिया। ऐसा आज तक किसी भी राजनेता ने नहीं किया है। पहले लोग अपना गठबंधन तो बना ले। गठबंधन की तो बात कर रहे हैं कि गठबंधन तो क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा है? बार बार जो है गठबंधन टूट रहा है, बन रहा है, फिर नेता नहीं बता रहे हैं कि ये हमारा ये टक्कर देगा, ये प्रधानमंत्री। गठबंधन बनेगा नहीं, इसका कोई जब तक चेहरा नहीं होगा कैसे बनेगा? एक चेहरा होना चाहिए। चेहरा मांगता है जनता, चेहरा मांगती है कि चेहरा बताओ कि ताकि हम, तबे तो वोट देगा ना जनता। तो मोदी के अगेंस्ट जो है कोई चेहरा क्यों नहीं बता पा रही? इतनी बड़ी जो है 4 मीटिंग कोई है ही नहीं तो किसको बनाए लो? कोई मीटिंग चेहरा तो होना चाहिए ना। मोदी जी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप में कुछ रहना ही जल्दी से तो कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? जो करना है कर रहे हैं। आगे भी तो देश को तो बहुत आगे बढ़ाए। अब क्या इसके बाद भी बढ़ाना है। कई चुनौतियां आ रही हैं देश में। G20 का जो सम्मेलन हुआ था, आपने देखा होगा, पूरे देश के, देश विदेश के जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उसको देख करके कितने प्रभावित हुए आप? नहीं, ठीक है, हुआ, अच्छा हुआ। G20 देश के लिए तो बहुत ठीक हुआ। अच्छा हुआ। तो लगता है कि 2024 में गठबंधन सफल हो पाएगा? जब तक नेता का चुनाव नहीं होगा कैसे बोला जाए?